आई वेलकम यू ऑल इन लिटरेरी माइंड प्लेटफॉर्म। सो डेफिनेटली आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये बताया गया हो कि फर्स्ट डिवीजन क्या होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और स्कोर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए हमें, हर एक सेमेस्टर में कितना स्कोर करना है, एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। इसके बाद अगर हम 5वें सेमेस्टर में हैं तो छठे सेमेस्टर में हमें कितना स्कोर करना चाहिए ताकि हमारा एवरेज जो है 6 बन जाए, 7 बन जाए, 8 बन जाए, जो भी बन जाए, ठीक है, ताकि हम फर्स्ट डिवीजन में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये सारा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं रिजल्ट के थ्रू से ही समझाऊंगा आप लोगों को है मेरे पास रिजल्ट की एक स्क्रीनशॉट लगा रखी है मैंने यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा समझना भी। पहले आप ये समझ लो कि रिजल्ट जो आता है आपका वो सीजीपीए में आता है। सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 9.5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेट्स से कि आपके आए हैं 7 बन रहे हैं एवरेज, हर एक सेमेस्टर में एवरेज 7 बन गया, तो 7 को कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो 9.5 से, इट विल टर्न इनटू 66.5, दैट इज योर परसेंटेज। तो ये आपकी परसेंटेज में वैल्यू है, मैं लगा दूं परसेंटेज, ये 66.5 ये परसेंटेज होगी आपकी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट डिवीजन क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 60% से अगर अबव आप स्कोर कर रहे हो तो ही आप फर्स्ट डिवीजन के लायक कहलाओगे, ठीक है। 60% अबव, अगेन आई एम रिपीटिंग 60% अबव, ठीक है। तो अगर आपने लेट से कि कोई बच्चा जो है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये 3 साल के लिए है, मतलब जो जिनका जो टेन्योर है कोर्स का 3 इयर्स का है, यानी कि 6 सेमेस्टर का है। कोई अगर बीटेक वाला सुन रहा है जो ड्यू में है, क्योंकि ड्यू बीटेक भी करवाती है 1-2 कोर्सेज में, तो उसके लिए इसमें भी हेल्पफुल ना हो ये वीडियो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि पहले एवरेज कैसे निकालते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 5 सेम का रिजल्ट आया अभी 5 सेमेस्टर तक का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कोई फर्स्ट या सेकंड ईयर का स्टूडेंट सुन रहा है तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करना कि आपको जैसे सिर्फ 2 सेमेस्टर का निकालना हो तो 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। बाकी अगर 5 सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ जिनका अभी रिजल्ट आया है, उनको एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है अभी तक का, ठीक है, 5वें सेमेस्टर तक का, इनको ऐड कर लो। जैसे पहले सेमेस्टर में आए बच्चे के 7.64, दूसरे में 6.64, थर्ड सेमेस्टर में आए 5.57, फोर्थ में 6.29 और फिफ्थ में 6। तो आप एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालना बड़ा ही आसान है, सबको जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी तक 5 ही सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। 5 से जैसे डिवाइड करोगे आप लोगों का आएगा 6.42 सीजीपीए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई, ये अराउंड 61.066 बन जाएगा। तो ये बच्चा जो भी है जिसकी भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाई है यहाँ पे रिजल्ट की, वो आराम से जो है स्कोर कर रहा है, कितना, फर्स्ट डिवीजन स्कोर कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको 60% अबव चाहिए, राइट। बढ़े आगे, ठीक है। लेट्स से कि 6.4 बन रहा था ना अभी एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में वो थोड़ा सा लुढ़क गया, उसके मार्क्स कम आ गए, 6 आ गए। 6 आते ही कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 6.6 आते ही उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी जो है सीजीपीए अराउंड 6.35 बनेगा एवरेज में, और 60.38% बन जाएगा, तो भी ये 60% अबव है, तो भी फर्स्ट डिवीजन स्कोर करेगा ये बच्चा, ठीक है। आगे बढ़े। लेट्स से कि अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझा रहा हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं किसी के कम मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं कि हर एक सेमेस्टर में बच्चे के जो है 6-6 आए हैं, एवरेज जो है 6-6 बन रहा है उसका। पहले सेमेस्टर में भी 6, दूसरे में भी 6, थर्ड में भी 6। इस बच्चे के तो पहले में ज़्यादा थे, दूसरे में भी ज़्यादा थे, 6 से ज़्यादा ही है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो इसको इसलिए कम स्कोर करना पड़ा। कम भी अगर स्कोर कर रहा है 6 सेमेस्टर में तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन आप पे अगर खुद ही कम है, ऑलरेडी आप 6 स्कोर कर रहे हो और लास्ट में भी आप 6 ही स्कोर कर रहे हो, तो आपका एवरेज जो बनेगा बड़ा ही बेकार बनेगा और 30 का बनेगा। मतलब 30 को फिर से मतलब 6 इंटू 9.5 करोगे तो 57% बनेगा लगभग। 6-6 अगर स्कोर कर रहे हो आप, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर 6-6 अगर आप स्कोर कर रहे हो हर एक सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में भी आपने 6 ही स्कोर करा, तो आपका परसेंटेज बनेगा 57। फिर आप आ जाओगे सेकंड डिवीजन में, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक्चुअली नीड कितना है, मान लो आपकी पहले सेमेस्टर में भी 6 आई, दूसरे में भी 6, थर्ड में भी 6, फोर्थ में भी 6, फिफ्थ में भी 6। अब आप चाह रहे हो कि मैं 6 सेमेस्टर में इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ कि मेरी जो है फर्स्ट डिवीजन में आ जाए। तो फर्स्ट डिवीजन में एक्चुअली आपको स्कोर करने के लिए ना हमेशा याद रखना 6.4 का एवरेज चाहिए होता है हर एक सेमेस्टर में। सिंस आपके आए नहीं है, यानी कि 6.4 इंटू अगर 6 करोगे 6 के 6 सेमेस्टर के लिए, तो 38.4 बनना चाहिए टोटल। मैंने टोटल करके दिखाया था ना आप लोगों को अभी, ऐसे देखो 6 के 6 सेमेस्टर, 5 के 5 सेमेस्टर का टोटल कितना आया था अभी, टोटल करना सिखाया था, तो इनको जोड़ोगे तो 32.17 चाहिए था। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हो 6 मतलब फर्स्ट डिवीजन वाला, तो आपको 6.4 चाहिए हर एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो अराउंड बनेगा 38.4। अब सिंस आपके 6 आपने स्कोर किए हैं, तो 5 सेमेस्टर में आपका 30 बन रहा है। तो जब आप इसको 38.4 को माइनस कर दोगे 30 से,
तो आपके 8.4 बनेंगे, यानी कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में 8.4 लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका एवरेज यहाँ पे 5.5 बन रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, 5.5 इंटू 5 जो भी आएगा उसको 38.4 से आप माइनस कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने स्कोर करने हैं। एक एग्जांपल मैं फिर से ले लेता हूँ, लेट्स से कि आपके हर एक सेमेस्टर में आए हैं, आपका एवरेज बन रहा है 5 मान लो 5, तो 5 को कुछ नहीं करना, 5 अब तक के बता रहा हूँ मैं, 5 सेमेस्टर तक के, तो 5 इंटू 5 ये अराउंड आएगा आपका 25, तो आपको कुछ नहीं करना, 38.4 से मैंने कहा था माइनस कर लो, 38.4 माइनस कितना 25, तो ये अराउंड आएगा आपका 25, 26, 27, 28, 13.4, सॉरी 25, 26, 27, 28, तो ये आएगा आपका अराउंड 13.4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है स्कोर करना, क्योंकि 10 ही CGPA तक का होता है। मतलब ये बच्चा कभी भी जो है फिर अगर 5-5 लाए हो आप अपने 5 सेमेस्टर तक में, तो ये बच्चा कभी भी फिर फर्स्ट डिवीज़न स्कोर नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड में इसको जो है संतुष्टि पानी पड़ेगी, तो ये बच्चा 13.4 आप स्कोर ही नहीं कर सकते, आपका 10 तो मैक्सिमम जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके अगर 6-6.5 के आसपास बन रहे हैं तो यू कैन ईजिली गेट अप टू 60% अबव मार्क्स। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था आई थिंक आप लोगों के लिए वीडियो। अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हो आप, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। मैंने रिजल्ट के थ्रू से ही समझाया आप लोगों को। ये देखो ये खुद भी एवरेज कैसे निकालते हैं, इनको दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, तो ये फर्स्ट ईयर का जो है CGPA एवरेज में आ गया। तो अगर आप टोटल जोड़ते हो तो आपका पूरे इसका आ जाता है 5 सेमेस्टर का। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई एक एक करके, तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि अब आप अगर 5-5 स्कोर कर रहे हो तो आप लायक हो कि नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर में, आप उस लायक हो कि आप फर्स्ट डिवीज़न में आ पाओ या नहीं। अगर आप 6-6.5 स्कोर कर रहे हो तो यू आर वेरी मच सेफ कि आप कर सकते हो आगे भी। ठीक है, बस लुढ़कने मत देना, ये नहीं कि 4 या 5 ले आओ, फिर मार्क्स में दिक्कत हो जाएगी, फर्स्ट डिवीज़न में प्रॉब्लम हो जाएगी। होप सो कि लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे से आप मेहनत करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।